कि अकेले कॉलेज आके आप पढ़ के आईएएस तो नहीं बन पाएंगे और कोचिंग जाके रोज क्लास अटेंड करके भी आईएएस नहीं बन पाएंगे। जब तक आप अपने खुद मेहनत नहीं करेंगे, 8-10 घंटा कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, तब तक आप आईएएस नहीं बन पाएंगे। हमारे पता नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन हवा में है। अगर मैं सही में कहूँ, एजुकेशन इज़ इन द एयर। आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं, किसी से भी बात करेंगे, 2 बातें आपको नई सीखने की मिलेंगी। किसी भी विभाग के छात्र से छात्रा से आप मिलिएगा तो आपको उस विभाग के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नया, कुछ नवीन सोचने को मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि हंसराज महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में नवीन विचारों का केंद्र है। यहाँ से रोज़ एक नया विचार निकलता है, रोज़ उस पर शोध होता है। तो आप कह सकते अच्छा, हैं नया विचार से याद आया कि यहाँ हर साल एक नया आईएएस भी निकलता है, कह सकते हैं। यानी एक नहीं और ज्यादा ही निकलता हाँ, है। मतलब एक तो एवरेज 15-20 एवरेज। 15-20 हाँ, तो ये भी इस बताइए वर्ष कि आखिर ऐसा क्या इस कॉलेज में जादू है जो हर साल इतने आईएएस पैदा कर दे रहा है? कॉलेज में जादू नहीं है, स्टूडेंट में जादू है। तो स्टूडेंट तो हमारे भी कॉलेज में, वहाँ जादू नहीं हो रहा है। बच्चे शुरू से ही अवेयर रहते हैं और शुरुआत से ही अपना तैयारी करते हैं कॉलेज के साथ साथ। मतलब कोई स्पेशल यहाँ का कुछ ऐसा माहौल बन रखा है आदिकाल से इस कॉलेज का कि जो नहीं, बच्चे जो आते हैं ना, मैक्सिमम बच्चे का गोल होता है कि वो यूपीएससी करें। पहले जो यहाँ बच्चे आते हैं वो सारे क्रीम लेयर के बच्चे क्रीम होते हैं। लेयर के क्रीम लेयर का संदर्भ इस वजह से जिनका आईक्यू अच्छा है, जिनको अपना पढ़ाई के प्रति रुचि भी है और उनके पास उतनी क्षमता भी है, मीन्स मोटिव और अपॉर्चुनिटी। और नहीं भी अगर है तो फिर यहाँ के बच्चे देख के सीख जाते हैं। हाँ, मतलब और है ना? कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो यहाँ पे ऐसा ही सीन मतलब अब देखिए कि वैभव पढ़ रहा है तो मुझे भी लगेगा कि नहीं, मुझे भी पढ़ना चाहिए, नहीं तो मैं रेस में पीछे हो जाऊंगा। हाँ, तो सभी बच्चों में एक दूसरे से मोटिवेशन मिलते रहता है। ये बात सही कहे। यहाँ पे देख सकते हैं सभी कोई पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक मैंने जो ऑब्जर्व किया, आखिर लोग मुखर्जी नगर को क्यों चुनते हैं हाँ, कि तैयारी करें, या करोल बाग को क्यों चुनते हैं? क्योंकि वहाँ एक हब बन गया है, सारे बच्चे ही आपके जैसा ही मिलेंगे जो तैयारी कर रहे हैं। हंसराज में भी वही माहौल दिया जा रहा है बच्चों को। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मिनी मुखर्जी नगर या करोल बाग है ये। हाँ, बिल्कुल। नहीं, देखिए मैं तो मानता हूँ कि जितने कोचिंग है आईएएस की, यूपीएससी की, उन सब से कम सिलेक्शन होता है और जो यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका रेशियो उन लोगों से ज्यादा है। अच्छा, मतलब इस कॉलेज का स्पेशली और भी कॉलेज का भी है, यहाँ केएमसी हुआ, रामजस हुआ, एसआरसीसी हुआ, मिरांडा हाउस और बहुत सारे कॉलेज से बच्चे आते हैं, यूपीएससी क्लियर करते हैं। अभी गरिमा लोहिया हैं जो आपके बक्सर से ही है, सेकंड ऑल इंडिया सेकंड है केएमसी कॉलेज से हैं। केएमसी से। अभी हमारे भैया हैं इधर शिवांश राठी भैया, उनकी ऑल इंडिया रैंक 73 आई है इस बार। हॉस्टल के हमारे सीनियर रह चुके अभी हैं। जितने नामी आईएएस निकालिए, सत्यम गांधी जो हुए वो भी दयाल सिंह कॉलेज से पास आउट इंडिया है। रैंक 10 था उनका। मतलब ये सब जमीन पर ही खून फैला हुआ है आईएएस वाला, कह सकते हैं एक तरह से। हाँ, यहाँ पे जो बच्चा आता है एक सोच के साथ आता है, मतलब कि इतने दूर आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ करके जाना है। यहाँ प्रतिभा को दिशा मिल जाती प्रतिभा देखिए को कोचिंग से कुछ नहीं होता है। कोचिंग से कुछ वैसे कॉलेज से भी कुछ नहीं होता है। क्या जब बात तक कर बंदा खुद नहीं मेहनत करेगा कुछ नहीं होने वाला। मेहनत के अलावा यहाँ पे ये रोल नहीं है कि हंसराज हो गया, किरोड़ी मोल हो गया, चाहे हिंदू हो गया, कि कोई है कि कोई पर्टिकुलर कॉलेज कभी किसी का कोई सिलेक्शन नहीं कराता है। बस जब सिलेक्शन हो जाता है तो डीयू हो गया चाहे कॉलेज हो गया, वो अपना नाम लेने नहीं, जरूर आ जाता है। फिर भी ऐसा बताइए, कुछ तो इस कॉलेज में खास बात होगा ना कि बाकी कॉलेज से 10-15 आईएएस वाईएएस नहीं निकल रहे, लेकिन इससे निकल जाते हैं। यहाँ पे है मतलब करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं, ठीक है, पहली बात ये। ऊपर जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो भी हेल्पफुल नेचर में है थोड़ा, पर्सनैलिटी ग्रोथ भी होती है यहाँ पे, ठीक है, ये सब तो हो गया, ठीक है। लेकिन जो यहाँ स्टूडेंट आता है उसको यहाँ पे इन्वायरमेंट तो पहला मिल ही रहा है, और दूसरी बात वो अपने से भी मेहनत कर रहा है, क्योंकि अकेले कॉलेज आके आप पढ़ के आईएएस तो नहीं बन पाएंगे और कोचिंग जाके रोज क्लास अटेंड करके भी आईएएस नहीं बन पाएंगे। जब तक आप अपने खुद मेहनत नहीं करेंगे, 8-10 घंटा कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, तब तक आप आईएएस नहीं बन पाएंगे। किसी बच्चे को विश्वास नहीं हो रहा तो हम लोग डाटा उनको दिखाना, रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं कि इतने बच्चे सिलेक्ट हुए थे पिछले वर्ष जो यूपीएससी का रिजल्ट आया था उसमें। कि कैसे पिछले इसी वर्ष का मई 3 को जब रिजल्ट आया था हमारा, तो ये हमारे इस कॉलेज के जो लोग निकले हैं उनका नाम है। ये मिस्टर कुलदीप भैया हैं हमारे, आस्था दीदी हैं 240 रैंक है, प्रद्युमन कुमार जी हैं 941 रैंक है, हमारे शिवांश भैया हैं 63 रैंक है। तो ऐसे सीनियर्स का हमें आप कहिएगा 24/7 गाइडेंस मिलता है।
अच्छा। कि उनका नंबर है हमारे पास, जितने भी हैं लोग, कभी भी उनसे कुछ भी पूछिए, हमेशा बहुत हेल्पफुल रहते हैं। पास नहीं होता जो जितना इच्छुक होगा, जितना प्राप्त करना चाहेगा, उतना उसको मिल जाता है। सीधी बात यानी ये है। कुल मिला कह सकते हैं कि इस कॉलेज को जो एक खास जो विशेष बनाता है वो यहाँ का एल्यूमिनाई नेटवर्क है। यानी कि हम आपका एल्यूमिनाई ही आपको प्रभावित करता है कि आप अगले एल्यूमिनाई बनो, राइट? प्रभावित करके अगर इस पर रिसर्च हो कि कोचिंग से ज़्यादा बच्चे निकल रहे हैं या यूनिवर्सिटी से, तो मेरा तो मानना है कि यूनिवर्सिटी का वेटेज ज़्यादा रहेगा। अच्छा, तो वो बच्चे कहाँ से निकाल रहे हैं? कोचिंग जाके ही तो निकाल रहे हैं। क्यों ये कोचिंग भरी क्यों है यहाँ की? राव आईएएस हो गया, चाहे कोई भी आईएएस ले लो, कोचिंग क्यों भरी है? ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे जाके वहाँ दे रहे हैं ना फीस, 2 लाख 2.5 लाख जो भी दे रहे हैं। ट्रेडिशनल है भाई, ट्रेडिशन बन चुका है। वो बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है। नहीं ले रहे हैं हम, टेलीग्राम पे अपना डाउनलोड कर लिया हूँ। आप कोचिंग ले रहे हैं? मेरे पास सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है विदाउट कोचिंग का ही के। है ना, कॉलेज का तो नहीं ना आपके। तो कोचिंग तो मान लो जो मेरा कोर्स यहाँ पर सीधी बात सुनिए आप, जो कोचिंग हमको, जो कोचिंग एक मिनट लोग बोलते हैं, लोग बोलते हैं, सुनो, लोग बोलते हैं यूपी, सुनो तो पहले, यूपी बिहार के बच्चे लोग आईएएस पीसीएस में ज्यादा निकलते हैं, ठीक है? तो क्या वो यूपी बिहार में रह के निकालते हैं? दिल्ली में आके निकालते हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं, वो निकालते हैं, वो उस पृष्ठभूमि से रिलेट करते हैं, तो इसलिए उनका नाम रहता है कि हाँ दिल्ली यूपी बिहार के बच्चे आईएएस ज्यादा निकालते हैं। मैं यहाँ पे बात में तो दम है, बात यही में है दम भाई मेन रीजन। मैं बताता हूँ कोचिंग आपको कि जो प्रतिभा होती है वो हमारे यूपी बिहार या फिर कहीं का भी बच्चा हो, केवल यूपी बिहार में ऐसे ऐसे संकुचित नहीं करना चाहिए। जहाँ का भी बच्चा आईएएस आईपीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालता है, उसके अंदर प्रतिभा होती है। कोचिंग वो ज्वाइन करता है, उसका ये फायदा होता है, उसको एक दिशा मिल जाती है अपने संघर्ष करने, अपने मेहनत करने के तरीके कितना में। पढ़ना है वो कोचिंग ये प्रदान कर रहा है। यहाँ पे आपने तो बोला कि अभी यूनिवर्सिटी का वेटेज ज्यादा रहेगा। वो एक केवल रास्ता दिखाता है जिस पर बच्चे को खुद चलना होता है। अच्छा अच्छा, आपके अनुसार कोचिंग कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? मतलब कोचिंग भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो Self-study पर्सनालिटी ज्यादा डेवलपमेंट पढ़ने कोचिंग उतना इम्पोर्टेंट और यूनिवर्सिटी इम्पोर्टेंट जितना नहीं है, उतना सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करेगा बंदा, तब तक वो नहीं कर पाएगा। जो बच्चा हम मान सकते हैं कि अगर वो पढ़ रहा है तो कोचिंग क्लासेस अगर 1-2 ले रहा है तो उसके बाद उसको कम से कम 7-8 घंटे घर पे निकालने चाहिए, सेल्फ स्टडी से ही निकलेगा।